एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू मानदा ब्लॉग। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे आज के डेली ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज मैं आप सबको कुछ अलग सा दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब में ना एक दो लोगों ने सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि दी आप प्लीज़ चाचा के घर और बड़े पापा का घर का भी होम टूर दीजिए। तो मैंने सोचा कि फिर मैंने सोचा ना, कभी कभी मैं चाचा का घर और बड़े पापा का घर का थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड करती हूँ ना ब्लॉग में, तो शायद आप लोग देखना चाहते हो कि मेरे चाचा का घर और बड़े पापा का घर कैसा है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं दिखा दूँ मेरे छोटे चाचा के घर में। और आप सब ने मेरे जो घर का, जो मेरे मायके का होम टूर का इतना प्यारा सा व्यू, इतना अच्छा रेस्पॉन्स, इतना प्यारा रेस्पॉन्स दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। और आप लोग भी बेसब्र से इंतजार कर रहे होंगे मेरे ससुराल का होम टूर, वो तो आप सबको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग का घर बन रहा है ससुराल में। तो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप सबको ज़रूर दूंगी। तो अभी मैं फाइनली दिखा देती हूँ चाचा का घर और गेट के बाहर हूँ। तो चलिए गेट से स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं रास्ते से। और ये रास्ता चाचा के गेट के बाहर का है और ये रास्ता चाचा के घर के ओर से गुजरता है। और ये देखिए चाचा के घर के आगे हरियाली ही हरियाली, बस चाय पत्ती और एक दो घर है। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं चाचा के घर। और ये है मेन दरवाजा, मतलब गेट। और अभी जाते हैं इसको खोल के अंदर। तो अंदर जाते ही आप सबको पहले ही देखने को मिलेगा बहुत ही बड़ा ग्राउंड, मतलब गेट से अंदर है बहुत बड़ा ग्राउंड चाचा के घर के आगे। और उधर है खेत, मतलब सब्जी का खेत लगाया हुआ है, वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। पहले मैं घर का आगे का जो ग्राउंड है वो दिखा देती हूँ। और कितना लंबा है देखिए। और यहाँ पे ना शाम को मेरे भैया के लड़के वगैरह छोटे छोटे है ना, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा है ना इसीलिए। और ये है खेत, यहाँ पे बैगन, बीन्स, लॉन्ग बीन्स, करेला, मिर्ची, खीरा, सब कुछ ही है। उसके बाद चलिए अभी दिखाती हूँ इधर। इधर है तीन जो नारियल का पेड़ है, तीन लगाया हुआ है। उसके बाद जो वाल है उसके बाहर एक फूल का पौधा है। उसके बाद यहाँ पे है सारा गार्डन, जो फूल वगैरह चाची ने लगाया हुआ है, एक दो पॉट में भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही मेंटेन करके रखते हैं चाचा और चाची घर को। तो आप सब देखकर ही पता चली जाएगा। तो फिर आगे है ऐसा डिजाइन घर का। और थोड़ा सा उधर लगाया है एक दो प्लांट वगैरह और फूल वगैरह पॉट में भी लगाया हुआ है, प्लांट लगाया हुआ है। उसके बाद फिर इधर साइड थोड़ा सा फूल, जो गुलाब का फूल है वो सब लगाया हुआ है। और जो ये घर वगैरह बन रहा है ना, ये सब बड़े पापा के घर के उधर है, वो भी मैं आप सबको बाद में दिखाऊंगी। बड़े पापा के घर के इधर पड़ता है चाचा का घर। और ये है सारा बाहर का व्यू जो चाचा के घर के बाहर है। उसके बाद इधर है थोड़ा सा फूल प्लांट वगैरह लगाया हुआ है, फूल वगैरह लगाया हुआ है। और यहाँ पे है एक तुलसी का पौधा और फिर शिवलिंग। आप लोग नोटिस करोगे ना तो सबके घर में, हम लोग के घर में ऐसे तुलसी का पौधा और शिवलिंग है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी पॉट वगैरह है। तो चलिए अभी जाते हैं चाचा के घर के अंदर। तो अंदर घुसते ही देखने को मिलेगा एक बरांडा, जहाँ पे इतना लंबा बरांडा है। और यहाँ पे चेयर टेबल वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। और चाची ने जो ग्रिल है, ग्रिल में पर्दे वगैरह भी लगाया हुआ है। उसके बाद जो प्लांट है, प्लांट भी पॉट में बहुत अच्छे से लगाया हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ ना चाचा के जो बरांडा है वो बहुत ही लंबा है। यहाँ पे मतलब 3-4 चेयर का जो सेट आता है ना, वो सारा यहाँ पे हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। इतना लंबा है चाचा के घर का जो बरांडा है। और यहाँ पे आप सब देख ही सकते हो, चेयर भी है, टेबल भी है। और चाचा अभी कहीं से आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए आप सब, इतना लंबा, इतना अच्छा लगता है ना। यहाँ से जब जब बारिश के मौसम होता है ना, तो यहाँ पे बैठकर बाहर देखना बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे चाचा पता नहीं कहाँ जाके आ गए हैं, तो वो मुझे बोले थे आज हमारा घर का टूर दे रहे हो क्या बोल के। तो यही है चाची का घर का बाहर का बरांडा। और अभी जाते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। और ये है चाची के घर का ड्राइंग रूम। और चाची के घर में ना आप लोग एक बार नोटिस करोगे कि ज्यादा सामान है नहीं, बस एक दो और बहुत अच्छे से एक ही जगह पे अच्छे से रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में एक सेट सोफा का है, उसके बाद दीवान है, उसके बाद देखिए शोपीस वगैरह रखा हुआ है, उसमें शोपीस रखने का स्टैंड है। उसके बाद पर्दे वगैरह लगाया हुआ है। और ये दीवान है, दीवान पे यहाँ पे कुशन वगैरह रखा हुआ है। उसके बाद बस नीचे टाइल वगैरह लगाया हुआ है। बस सिंपल सा ही और सुंदर। मुझे ना ऐसा सिंपल सुंदर बहुत अच्छा लगता है, ज्यादा सामान भर रखने से ना अच्छा नहीं लगता। तो अभी चलते हैं दूसरे रूम के और ये भी एक हॉल रूम है।
क्योंकि ये रूम के इधर उधर 2 रूम है। तो यहाँ पे हमारे बुआ आए थे, तो यहाँ पे चाचा और बुआ बातें कर रहे, आप लोग इग्नोर करिएगा थोड़ा-सा उनको। उसके बाद चाचा यहाँ पर बैठे हुए हैं और चाचा को तो दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि ये चाचा का घर है, तो उनको ना दिखाओ ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे थोड़ा-सा शोकेस है, उसके बाद ऊपर मेरे दादा और दादी जी के फ़ोटो है, टीवी है, उसके बाद थोड़ा-सा शोपीस वगैरह है, उसके बाद फिर यहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी रखा हुआ है, एक दीवान भी है, मतलब जो ये हॉल रूम है उसमें। उसके बाद ये हॉल रूम के राइट साइड 2 कमरे हैं और लेफ्ट साइड 1 कमरा है। तो यहाँ पे ये 2 है, ये पहले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे भाई पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसका एग्ज़ाम आ रहा है, तो ये इसका कमरा है, मेरे चाचा का छोटे लड़के बेटे का कमरा है। तो इसके कमरे में ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, एक किंग साइड का बेड है क्योंकि चाचा के 2 बेटे हैं, इन 2 बेटों का ही ये कमरा है। किंग साइड का बेड है, उसके बाद नीचे थोड़ा-सा कारपेट वगैरह बिछाया हुआ है और इसका पढ़ने का मतलब पढ़ाई करने वाला रूम है, तो ज़्यादा सामान रख भी नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा सामान होगा तो पढ़ाई में थोड़ा-सा मतलब अच्छा नहीं लगेगा रूम में, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है। उसके बाद एक किंग साइड का बेड है और उसका पढ़ने वाला टेबल है। उसके बाद चलते हैं दूसरे कमरे में, ये है पूजा का रूम और यहाँ पे भी 2 बेड है, लेकिन ये पूजा के रूम में जो बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे बाहर के लोग नहीं सोते, बस घर में अगर ज़्यादा लोग आ जाए, मेहमान आ जाए, जो घर वाले ही यहाँ पे सोते हैं। तो 2 बेड है, उसके बाद ये है पूजा का जो मंदिर है, पूजा का मंदिर है। उसके बाद एक गोदरेज है जो चाची का बहुत पुराना, जब शादी से मायके में दिया था तब का है। तो जो शादी से मायके में देते ना वो अपने लिए बहुत ही खास होता है गाइस, बहुत ही। उसके बाद ये 2 कमरे के बाद ना सीधा ही लेफ्ट साइड में एक कमरा है, ये हॉल रूम के उधर एक कमरा है, ये है हमारे चाचा और चाची का कमरा और यहाँ पे एक किंग साइड का बेड है और एक छोटा वाला भी बेड है। उसके बाद यहाँ पे एक गोदरेज है और ये हूँ मैं तो फिर यहाँ पे थोड़ा-सा गोदरेज है और थोड़ा-सा ड्रॉयर वगैरह है, थोड़ा-सा सामान वगैरह रखा हुआ है और यहाँ पे ऊपर एक स्लैब जहाँ पे ट्रॉली वगैरह, बैग वगैरह रखा हुआ है। तो बस गाइस आप लोग नोटिस कर ही पा रहे हो कि यहाँ पे इतना सामान कुछ नहीं है, बस थोड़ा-थोड़ा सामान है और बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है कि क्योंकि ज़्यादा सामान रखने से ना ज़्यादा कमरा भर जाता है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता इसीलिए। तो आप सबको दिखा दिया हॉल रूम के इधर 2 रूम है, उधर 1 रूम है, उधर बरामदा है और बरामदा के सामने ही ड्राइंग रूम है। तो आप लोग इमेज तो कर ही पा रहे होंगे कि कैसा घर है। उसके बाद अभी जाते हैं किचन की तरफ, बीच में है डाइनिंग टेबल रूम, उसके बाद उधर साइड है, राइट साइड में है किचन और ये है लेफ्ट साइड में टॉयलेट बाथरूम है। उसके बाद यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, जो डेली उसके कपड़े वगैरह है वो है और इसके बाद जो बीच में है वो डाइनिंग टेबल का रूम है और जो उधर है वो किचन है। तो चलिए किचन दिखाती हूँ। और यहाँ पे चाची बर्तन रख रहे थे, तो चाची बोले थे मुझे दिखा के डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो मैं बोली क्यों डिस्टर्ब होगा, उनका घर है, उनको तो दिखाना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो डिनर सेट वगैरह होता है वो सब रखने के लिए ग्लास लगा के बनाया हुआ है, ऊपर स्लैब है, वहाँ पे बड़े बड़े बर्तन रखते हैं और नीचे ड्रॉयर भी है। उसके बाद गैस है, स्टोव, उसके बाद इंडक्शन चूल्हा है, गीजर है, उसके बाद फिर फिल्टर है, उसके बाद सामान जो स्टील का बर्तन रखने वाला रेक है, उसके बाद फ्रीज है। तो बस सिंपल सा है। उसके बाद जो स्टैंड वगैरह, रेक वगैरह है, जो प्लास्टिक का आलू प्याज वगैरह रखते हैं, ये सब आप सब देख ही सकते हो। तो बस सिंपल से बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन करके रखा है चाची ने घर। उसके बाद आता है डाइनिंग टेबल का, यहाँ पे बस डाइनिंग टेबल है, उसके बाद बेसिन है और कुछ भी नहीं है और फैन वगैरह है, बस इतना ही। और ये तो बाथरूम मैंने बोल दिया। उसके बाद अभी जाते हैं हम बाहर भी है। उसके बाद ये है सीढ़ी जो बाहर जाने का। उसके बाद यहाँ पे है एक टेबल, पर्दे लगाया हुआ है, चूल्हा है, आप सबको पता है हम लोग का सबके घर में चूल्हा होता है। और यहाँ पे है थोड़ा सा मतलब बेसिन जहाँ पे हाथ वगैरह धो सकते हैं और ये चूल्हा है और चूल्हा का सामने ही इधर तरफ है शूज रखने वाला रेक, क्योंकि चाहिए ना शूज रखने के लिए भी। और यहाँ पे स्कूटी वगैरह, बाइक वगैरह रखा जाता है इस रूम में और हमारा स्कूटी भी यहीं पे है, आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद फिर इधर बाहर आता है टेप वाला, नल वाला, जहाँ पे बर्तन वगैरह धोते हैं, गाय का गौशाला है। ये है सारा मेरे चाचा का मतलब खेत का जो खेत है जहाँ पे सब्जी खेती लगाते हैं और ये सारा हमारे चाचा का खेत है। उसके बाद बस यही है घर, एक है बाहर का रूम। उसके बाद आता है किचन, डाइनिंग टेबल और बाथरूम का रूम। उसके बाद फिर आता है ये किचन है। उसके बाद फिर आता है जो हॉल रूम है बीच में, ये चाचा चाची बातें कर रहे थे, उधर 2 है कमरा, इधर 1 कमरा है। फिर आता है ये जो बरामदा, उसके बाद सामने है ड्राइंग रूम। बस इतना ही। आप सबने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप बड़े पापा का और चाचा का घर दिखा दो, तो आज मैंने चाचा
का जो होम टूर है वो मैंने दे दिया है। आई होप आप सब पसंद करोगे और आप सब ने जो मेरे मायके वाला व्लॉग को इतना सारा पसंद किया है तो वैसे ही आप सब रेस्पॉन्स दोगे, तो मैं आशा करती हूँ। और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सब ये भी बोल रहे थे कि बड़े पापा का भी घर का होम टूर दीजिएगा, तो दूंगी। पहले ये एक दे दूँ, उसके बाद में मैं दे दूंगी। और आप सब ने ये भी बोला था कि ससुराल का होम टूर दीजिए, और आप लोग ये भी सोचते होंगे कि ससुराल का होम टूर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सबको पता है मैंने बहुत सारे ब्लॉग में डाला है, घर बन रहा है, किचन बन रहा है, आगे का बरामदा, रूम वगैरह सारा बन रहा है। जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ ससुराल का होम टूर देने के लिए, और आप लोग भी इंतज़ार कर ही रहे होंगे। तो गाइस आप सभी थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बाद मैं आप सबको जरूर दूंगी। और प्लीज आज का जो ये होम टूर है चाचा का घर का, आप सब जरूर देखिएगा और कैसा लगा ये भी बताइएगा, और जो भी है सब कुछ बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ दूसरे व्लॉग में। और आप सबको किस किस टाइप का व्लॉग चाहिए मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, फिर मिलती हूँ।